हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। उम्मीद करूंगा कल रात में जो अतुल ऑटो, जीएमडीसी, अदानी पावर, अदानी विल्मर, इजी माई ट्रिप ऐसे अनगिनत स्टॉक आप लोग उनसे पैसा कमा रहे होंगे। और अगर नहीं कमाया है तो परेशान होने की बात नहीं है, आज फिर देने वाले हैं कुछ बेहतरीन शेयर जिससे हमारा परिवार कमा सके, आगे बढ़ सके। लेकिन उससे पहले आज की वीडियो है एक बिग लर्निंग और अर्निंग की। मार्केट में बहुत सारे र्यूमर चल रहे हैं और उस न्यू र्यूमर पे कैसे स्टॉक को मैनिपुलेट किया जा रहा है जबकि हकीकत उससे बहुत दूर है। इन कई सारी चीज़ों को जानने वाले हैं जिससे हमारा परिवार फंसे नहीं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं आपके पास वीडियो की अपडेट आएगी, नोटिफिकेशन आएगा और आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। तो मार्केट में एक र्यूमर है, यस बैंक को कौन खरीद रहा है, डिफेंस सेक्टर बेहतरीन सेक्टर क्यों बन रहा है, अदानी किसको खरीदने वाला है, रेणुका शुगर क्या बिक रहा है, डॉली खन्ना ने कहां पोजीशन बनाई है, आईआरसीटीसी की क्या बैड न्यूज़ है, यानी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले डिफेंस सेक्टर से शुरू करते हैं। रसिया और यूक्रेन के वॉर ने क्लियर कर दिया है कि किसी भी कंट्री को सरवाइव करना है, स्ट्रांग होना है तो पहला इन्वेस्टमेंट कहां करना है, डिफेंस पे करना है। और इंडिया में ये शुरुआत हो चुकी थी इस वॉर से पहले, लेकिन रसिया और यूक्रेन के बाद स्पीड आ गई। अराउंड 12-13 दिन पहले मैंने डिफेंस सेक्टर की एक डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाई थी जिसमें 4 स्टॉक भी बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। अब अभी की लेटेस्ट अपडेट ये है कि 101 डिफेंस इक्विपमेंट की तीसरी पॉजिटिव लिस्ट जारी हो गई है। डिफेंस जो इक्विपमेंट है उनका आत्मनिर्भर भारत यानी स्वदेशीकरण पर सरकार का बिग स्टेप है। सरकार का जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसका इंपोर्ट को घटाने का लक्ष्य तैयार किया जा रहा है और घटाया जा रहा है। और उस वीडियो में भी मैंने बोला था कि अगर आप 5 से 10 साल का विजन रखते हैं तो डिफेंस सेक्टर में एसआईपी मोड में होना चाहिए। मैं जब चार्ट दिखाऊंगा तो वहां पर उस वीडियो को भी दिखा दूंगा जिससे आपको समझ में आए आपका भाई समय से पहले आपके लिए चीज़ों को लाकर रखता है। और अभी कुछ स्टॉक में हलचल भी है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में इन्होंने टाई अप किया है इजराइल एरोस्पेस के साथ। यहाँ पर ये क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सिविल पैसेंजर जो एयरक्राफ्ट है उसको मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में। कुछ दिन पहले एचएएल को बिग ऑर्डर भी मिला था। वहाँ पर भारत डायनामिक्स के चार्ट में भी कुछ बेहतरीन चीज़ बन रहा है। तो यानी न्यूज़ और बेहतरीन चीज़ चार्ट के साथ हमेशा मज़ा देती है, तो उसको हम देखेंगे लास्ट में, तो यानी चार्ट में। अब हम बात करते हैं अदानी किसको खरीदने वाला है, कहाँ है कहानी। रेणुका शुगर से रिलेटेड ये खबर है। रेणुका शुगर का शेयर 2 दिन से भाग रहा है, आज भी भागा है, 49.50 पर गया है। अगर 1 वीक में देखें तो 35% का रिटर्न दिया है। लेकिन यहाँ पर एक है र्यूमर और एक है रियल न्यूज़। तो पहले र्यूमर समझते हैं फिर रियल न्यूज़ समझते हैं। तो मार्केट में र्यूमर ये है कि अदानी ग्रुप नियर फ्यूचर में, ध्यान से सुनिएगा, नियर फ्यूचर में इस कंपनी का अधिग्रहण यानी एक्विजिशन कर सकता है। अब अदानी ग्रुप का नाम जहां सट जाए वो तो रॉकेट हो जाता है, बट ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी के तरफ से कुछ नहीं है। अब ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है तो आप जानते हैं कि जब ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है तो कोई भी कहानी, लेकिन तेजी तो आपके सामने दिख रही है। अब आते हैं रियल न्यूज़ पर। सरकार ने जो एथनॉल पॉलिसी घोषित की है जहां पर शुगर सेक्टर को बम्पर फायदा मिल रहा है। एथनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी से ये एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखने वाला है जिसमें शुगर स्टॉक को हम बहुत लंबे टाइम से कवर कर रहे हैं, उसका भी प्रूफ मैं आपको दिखा दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ड्यू टू दैट रीजन शुगर स्टॉक लगातार ऊपर जा रहे हैं। तो मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि इस र्यूमर की जगह सच्ची न्यूज़ पे ध्यान देते हुए फंडामेंटली अच्छे स्टॉक को फोकस कीजिए, लाइक बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, धामपुर शुगर, ये सब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शुगर स्टॉक हैं और वहाँ पर
इनके चार्ट में भी कुछ हलचल है, उसको भी लास्ट में देखेंगे। तब तक लाइक का बटन दबा के मोटिवेट तो कर दीजिए, जिससे आपको इतना क्लियर फर्क देते हैं कि र्यूमर से कैसे बचें, क्योंकि र्यूमर के चक्कर में ही इंसान फंसता है। ऑपरेटर क्या करते हैं, मार्केट में इस तरह की न्यूज़ फैलाते हैं, स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं, अपना माल बेच देते हैं, बाद में जय सिया राम, क्योंकि बाद में न्यूज़ आती है नहीं भैया ये सब तो गलत न्यूज़ है। तो बेहतर रहेगा ऑफिशियल न्यूज़ आने दीजिए, झूठ मूठ में गलत के चक्कर में क्यों फंसने का, क्योंकि अगर गलत निकली तो आप अटक जाएंगे। अब हम बात करते हैं डॉली खन्ना ने फर्टिलाइजर स्टॉक कौन सा लिया है। देखिए एक स्टॉक ऐसा है जिनमें उनकी पहले से हिस्सेदारी थी और अब वापस से हिस्सेदारी को बढ़ाया है। उस स्टॉक का नाम है मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। पहले इसमें हिस्सेदारी इनकी थी 1.5% की, जो अब बढ़कर हो गई है 1.7%। कर्नाटका की कंपनी है, यूरिया डाई अमोनियम फॉस्फेट जैसे प्रोडक्ट बनाती है। और सबसे प्यारी चीज़, इस स्टॉक में चार्ट में भी कुछ बेहतरीन बन रहा है, जिसको हम आपको दिखाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके सामने ये शेयर है। अब हम आते हैं IRCTC की बैड न्यूज़ पर। अभी मार्केट में खबर ये है CNBC के द्वारा कि गवर्नमेंट 3000 करोड़ रेज करना चाहती है 3.5% स्टेक सेल करके। अभी गवर्नमेंट का 67.40 का स्टेक है। यहां पर जो सबसे हाईलाइटेड बात है कि बैंकर अपॉइंट हो चुके हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज, सिटी, गोल्डमैन सैक्स और जेएम फाइनेंशियल। अब ये बैंकर अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, यानी बैंकर अपॉइंट होने के बाद चीज़ें कहीं ना कहीं फास्ट होती हैं, बट अभी तक कुछ ऑफिशियल आया नहीं। तो देखना है ये किस तरीके से क्या होता है। IRCTC का ऐसे भी चार्म अगर देखा जाए तो ट्रेडिंग के हिसाब से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जब से वो कन्वीनियंस फ़ी पे सरकार का लफड़ा आया था, लोगों का मोह भंग हो चुका है इस शेयर से। वरना एक ज़माने में बेहतरीन रिजल्ट देने वाला शेयर था। सरकार के उस कदम ने जो कन्वीनियंस फ़ी पे था वो लोगों को दिल तोड़ देने वाली घटना बन गई इस शेयर के लिए। वहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक करेक्ट पॉइंट है, बट ट्रेडिंग का कहानी खत्म है। उसमें अभी गिरावट में या जो भी पैनिक सेलिंग में जहाँ नीचे में मिलता है वो एक लॉन्ग टर्म का भविष्य होगा। बाकी यहाँ पर से इस स्टॉक से चाहे FII हो, DII हो, अपनी पोजीशन को हल्का कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं येस बैंक को कौन खरीद रहा है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग और लर्निंग वाली न्यूज़ है, जैसे मैंने अदानी वाली खबर शेयर की, क्योंकि 2 सच न्यूज़ है और एक है र्यूमर। बट मार्केट में र्यूमर का हाइप ज़बरदस्त बना हुआ है, बट उसकी रियल लाइनिंग सुनोगे तो हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे और आप कहोगे सर सही में आपने भाई वाला काम कर दिया। पिछले 5 दिन में 25% की तेज़ी हुई है। अब जो सच है पहले वो जानिए कि केयर ने अपग्रेड की है येस बैंक की रेटिंग को। यहाँ पर येस बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, Tier 2 बॉन्ड जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग अपग्रेड की है। उनका कहना है कि इनके ऑपरेशन में लगातार स्टेबलाइजेशन है, एडवांसेस के साथ साथ कासा डिपॉजिट में मजबूत ग्रोथ के साथ ही डिपॉजिट में अच्छी ग्रोथ को देख रहे हैं। अब ऐसा उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि येस बैंक ने मंगलवार को एक बिजनेस अपडेट जारी किया था, जिसमें इन्होंने कहा कि मार्च तिमाही में बैंक का डिपॉजिट तिमाही आधार पर 7% इंक्रीज हुआ है। वहीं पर एनुअल बेसिस में डिपॉजिट 21% बढ़ा है। और बैंक में डिपॉजिट तब बढ़ते हैं जब लोगों का ट्रस्ट आता है। जैसे येस बैंक पे जब ट्रस्ट टूट गया था तो लोग पैसे निकाल रहे थे, अब लोगों का धीरे धीरे ट्रस्ट आ रहा है तो लोग डिपॉजिट बढ़ा रहे हैं। और बैंक के पास डिपॉजिट आएगा तो उनके पास बिजनेस के लिए पैसा आएगा, लोन देने के लिए पैसा आएगा, क्योंकि बैंक यही तो करता है, आपके पैसे को दूसरी जगह इंटरेस्ट लगाता है और पैसे कमाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये कहानी है। वहीं पर देखा जाए तो यस बैंक का एडवांस मार्च क्वार्टर में साल दर साल बेसिस पर 9% बढ़ा है, ये भी अच्छी बात है। एडवांस का मायना उस लोन से है जो बैंक किसी कंपनी को किसी खास काम के लिए देता है, लेकिन ये फंड लोन के मुकाबले जल्दी लौटाना पड़ता है। तो ये एक चीज़ और उसके फेवर में आ गई, तो आपने यस बैंक में तेजी देखी। बट कहानी क्या है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, र्यूमर वाली। यहाँ पर न्यूज़ ये मार्केट में फैल गई कि कोटक बैंक यस बैंक को ले रहा है। अब आप में से किन किन लोगों को ये खबर सुनने को आई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक तो रेणुका वाली और ये वाली। अब देखिए कहानी क्या है, इसको जानिए। जब HDFC बैंक और HDFC की मर्जर की बात आई, तो जैसे जब एनालिस्ट आर्टिकल लिखते हैं ना, तो उस आर्टिकल में किसी एनालिस्ट ने ये कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक भी अब अपने रिवाइव के लिए, जो मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है,
शायद इंटरेस्ट दिखा सकता है किसी बैंक को खरीदने में। वहाँ पर मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊँगा। 2018 में कोटक बैंक ने एक्सिस बैंक को मर्जर के लिए बात की थी 2018 में, इंडस बैंक से बात की थी 2020 में। दोनों बैंक ने डिनाई कर दिया था इस बात को कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं हुआ है। लेकिन उदय कोटक जो प्रमोटर थे उन्होंने पास्ट में एक बात कही थी कि हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए बिल्कुल ओपन हैं, हम कैसे भी कर सकते हैं अगर चीज़ें सब कुछ अच्छी मिलती है। तो वही इन सब सारी राम कहानी को 2018-2020 की राम कहानी को देखते हुए, उदय कोटक सर के उस लाइन स्टेटमेंट को देखते हुए, मार्केट में कंपटीशन को देखते हुए अब ऐसा माना जा रहा है, स्पेक्युलेट किया जा रहा है कि शायद कोटक महिंद्रा बैंक यस बैंक को ले सकता है। तो बस इतनी सी कहानी है और गेम हो गया शुरू। तो अब आप बताओ आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से। और इसीलिए कहता हूं रीड बिटवीन द लाइंस, वरना फंस जाओगे। हेडलाइन पे जाओगे फंस जाओगे। कभी कभी लोग कहते हैं सर वीडियो लंबी होती है। मैं हमेशा कहता हूं आप कमा इसलिए नहीं पाते हो क्योंकि आप शॉर्टकट के चक्कर में रहते हो। हमें हर एक बात समझनी जरूरी है क्योंकि हमें खुद का बॉस बनना है, दूसरे के पे थोड़ी डिपेंड रहना है कि मुकुल अग्रवाल ने बोल दिया कोटक बैंक खरीद लो, खरीद लिया। अरे अपना दिमाग लगाना है, राइट? क्योंकि हम खुद के बॉस हैं, खुद के मालिक हैं। आप अपने बिजनेस में खुद का डिसीजन लेते हो, अपने जॉब में खुद का डिसीजन लेते हो। मुकुल अग्रवाल या किसी और अग्रवाल से थोड़ी राय लेते हो। क्यों? क्योंकि आप बॉस हो, मालिक हो, भगवान ने आपको दिमाग दिया। सेम कहानी यहाँ पर, हम आपको रास्ता बताते हैं, चीजें बताते हैं, लेकिन पूरी बात को अगर हम समझेंगे आप बिल्कुल सही डिसीजन ले सकते हो, ये मेरा प्रॉमिस है। अब हम चलते हैं स्टॉक्स पे। चलिए चलते हैं चार्ट पर। उससे पहले टाटा का सेमीकंडक्टर स्टॉक, टाटा न्यू ऐप से किसको होने वाला है फायदा, फुटवियर का कौन सा ऐसा किंग है जो अगर आपके पास नहीं है तो आप गलती कर रहे हैं, आईटीसी का शेयर। तो ऐसी कई बेहतरीन वीडियो आपके स्क्रीन पर है, इसको जरूर देख लीजिएगा। और एक बड़ी प्यारी सी चीज, आज मार्केट खुलने से कुछ मिनट पहले जीएमडीसी की मैंने चार्ट आपके साथ शेयर किया था लाइव मार्केट के लिए, और वहां से उसने इंट्राडे में पैसा दिया। तो इसीलिए मैं कहता हूं ट्विटर से जुड़े रहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। साथ में आप लोगों को इंटैक्ट दिया, उसमें पैसा बना। इजी माई ट्रिप, नॉन स्टॉप रॉकेट, अतुल ऑटो कल रात में कवर किया था, उसमें पैसा बना। अदानी विल्मर, अदानी पावर, ऐसे अनगिनत स्टॉक लगातार आपको पैसा दे रहे हैं। और ऐसे ही अब चलते हैं हम आज की अपने शेयर की तरफ। तो जहां पर सबसे पहले हमने आप लोगों के साथ न्यूज किसकी कवर की थी कि डॉली खन्ना ने कौन से शेयर लिया। तो मैंगलोर केमिकल में बड़ी प्यारी सी चीज है, ये मंथली ब्रेकआउट पर है, 106 का हाई बनाकर, यानी अपने मंथली रेसिस्टेंस को लेकर गिरा है। अब आप लोग कहते हो ना मेक और ब्रेक क्या है, इससे अच्छा एग्जांपल कुछ नहीं मिलने वाला। 106 मोटा मोटा इसका मेक और ब्रेक था, ये वहीं से आया और गिर गया। वाई? क्योंकि ये रेसिस्टेंस था। लेकिन रेसिस्टेंस है तो इसका मतलब क्या हमेशा गिरेगा? नहीं मेरे दोस्त, यही सीखना है। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो वो चलेगा भी। तो इसीलिए मैं क्या कहता हूं, मेक और ब्रेक। तो इसको लिख लीजिए, 106 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। उसके बाद हमने आपके साथ डिफेंस शेयर की बात की थी, जिसमें मैं डिफेंस शेयर के मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूं कि आपने ना देखा हो। यहाँ सर्च पे जाइए, डिफेंस डाला, और डिफेंस डालते ही 4 स्टॉक 12 दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी। अब यहाँ पर ये डिफेंस स्टॉक में अगली तेजी होने के लिए इसका जो हाई है 1625 का, वो चलना जरूरी है, वो उसके ऊपर चलना जरूरी है। उसके बाद एक स्टॉक और मैंने बोला था भारत डायनामिक्स का, उसमें भी एक हलचल है जहां पे ये ब्रेकआउट हुआ है। तो इसका सपोर्ट हो गया 611 के पास का, और इसमें तेजी होने के लिए 630 के ऊपर चलना जरूरी है। उसके बाद हमने आपके साथ जो न्यूज़ शेयर की थी अदानी वाली, श्री रेणुका शुगर्स के बारे में, कि जहां पर तेजी हो रही है, मार्केट में न्यूज़ है, र्यूमर है कि रेणुका शेयर लेने वाला है। तो वहां पर ये 48 के ऊपर में अच्छा है, और ये अपना हाई ब्रेक करेगा तो और ऊपर जा सकता है। बट इट्स ऑल अबाउट न्यूज़ एंड रिस्क गेम। वहां पर हमने आपके साथ यस बैंक की भी र्यूमर वाली न्यूज़ शेयर की। वहां पर इसमें जो ब्रेकआउट हुआ है 15 के ऊपर का हुआ है, आपके सामने है। उसके बाद अब हम आते हैं अगले कल के बेहतरीन स्टॉक पे, पेपर पेन में नोट कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं बिल्कुल इसी तरह का स्टॉक सिलेक्शन सीखना, तो 10 अप्रैल की क्लास में आपका स्वागत है, जहां आप बिल्कुल इसी तरीके से इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सीख सकते हैं। जी हाँ, सब कुछ। मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन, क्या है जादू, किस तरीके से ऐसे अनगिनत
स्टूडेंट के फीडबैक कि लाइफ चेंजिंग क्लास है। ये मैं नहीं बोल रहा, दुनिया बोल रही है, सेकंड अर्निंग के लिए दुनिया बोल रही है। तो ये सब कुछ मिलने वाला है, हाथ पकड़ कर सिखाएंगे, कोई भी सीख सकता है। क्लास हिंदी में होती है, लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है दोस्त, लाइव क्लास है। आपको हैंड होल्डिंग देंगे, बिना कमिटमेंट का रिवीजन देंगे, लाइव ट्रेडिंग देंगे, स्टडी मटेरियल देंगे, बेसिक से एडवांस की दुनिया में लेकर जाएंगे। दुर्गा पूजा का प्यारा सा मेगा ऑफर कल आखिरी दिन है, तो मौका जाने ना दे, फटाफट सीट बुक कर कर पैसा कमाना शुरू करें। नुकसान बंद, प्रॉफिट शुरू। क्या है जादू, किस तरीके से बिग टारगेट के लिए होल्ड करेंगे, ये नहीं जानेंगे तो कैसे पैसा कमाएंगे। तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है इस क्लास में। अब हम चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जहां पे मैंने कहा था कि आपको मौका है। तो बलरामपुर चीनी में भी मौका बन रहा है, जिसमें इसने तेजी होने के लिए 525 527 के ऊपर चलना जरूरी है। यानी ये इसका क्या हो गया, यस, मेक और ब्रेक का लेवल सेम टू सेम। देखिए अगर धामपुर को चलना है तो ये लगातार ऊपर से गिर रहा है, यानी 585 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। उसके बाद टाटा कॉम की बात करें तो टाटा कॉम में आज ब्रेकआउट हुआ है, 1345 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है, 1345। इस मेक और ब्रेक को मैं और अच्छी तरीके से समझाता हूं। कल रात में इसको मैंने कवर किया था टाटा स्टील को, जहां पे मैंने बोला था टाटा स्टील को तेजी होने के लिए 1387 के ऊपर चलना जरूरी है, और आज देखो 1381 का हाई मार के गिर गया। तो ये होता है रियल मेक और ब्रेक, जिसको मैंने दो बार एग्जाम्पल से बताया, जिससे आप कमा सकें और पॉजिटिव रह सकें। क्योंकि मैक्सिमम लोग इसलिए नहीं कमा पाते कि वो एक साइड के चक्कर में परे रह जाते हैं। डॉक्टर पाथ लैब इसी तरीके से इसमें तेजी होने के लिए 2845 इसका मेक और ब्रेक है, 2845। भाई को दुआ देते रहें, लोगों के साथ शेयर करते रहें, जिससे हर परिवार कमाए, हर घर में सेकेंड अर्निंग हो। अब देखो जैसे ये है थायरोकेयर, अब थायरोकेयर में 925 इसका मेक और ब्रेक है। मैं हमेशा थोड़ा सा मार्जिन इसलिए रखता हूँ कि कई बार आप लोगों को आती नहीं है ट्रेडिंग, और कई बार मार्केट क्या होता है 2-4 रुपए ऊपर मार के आपको फंसा देता है और आपको लगता है हो गया। तो ये चीज़ के लिए मैं हमेशा 2-4 रुपए का मार्जिन रखता हूँ। वहाँ पर पीरामल एंटरप्राइजेज में 2305 2310 का सपोर्ट है, जहाँ पर इसमें अब तेजी कंटिन्यू होने के लिए 2375 के ऊपर चलना ज़रूरी है। इसके बाद हम चलते हैं निफ्टी में, और देखिए बिग लर्निंग दिखाता हूँ। 17,800 का हमारा लेवल था, मार्केट देखो 17,787-50 का हाई, मतलब रेसिस्टेंस एरिया पकड़ के गिरा है। इसको बोलते हैं सही लर्निंग और अर्निंग, यानी 17,800 इसका रेसिस्टेंस एज इट इज़ वैलिड है, और नीचे में जो 500 का सपोर्ट था वो। उसी तरीके से देखो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट था 37,350 के पास का, वही सपोर्ट लिया, वहीं से ऊपर गया। यानी अब ये लेवल टूटेगा तो और इसमें पैनिक यानी आप प्रेशर देख सकते हो। तो बस ये क्या है जादू, मिलते हैं 10 अप्रैल की क्लास में, हर जादू को बताऊंगा, क्योंकि बनाना है आपको मास्टर सेकंड अर्निंग की तरफ। और थोड़ा भी डाउट हो तो स्टूडेंट फीडबैक का वीडियो कि किस तरीके से 16,000 से 80,000 कमाएं, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं अरे मेरा तो पैसा कम है, मैं कैसे सीखूं। अरे भैया पैसा कम है तो आपको सीखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके पैसे डूब गए तो आप क्या करोगे, राइट है। तो इसीलिए सीखना तो हर एक इंसान को पड़ेगा। अब ये पैसा डूब जाएगा तब समझ में आएगा, या पैसा रहते समझ में आएगा, क्योंकि आपके भाई ने कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जहाँ पे हर चीज़ की अलग अलग फ़ी ली जाती है, चाहे लाइव ट्रेडिंग की फ़ी हो, हैंड होल्डिंग की फ़ी हो, बेसिक क्लास का हो, एडवांस क्लास का हो, स्टडी मटेरियल का हो, स्क्रीनर का हो, हर चीज़ का अलग फ़ी। वहाँ पर एक जेन्युइन फ़ी में हम आपको सिखा रहे हैं और साथ में ऑफर भी दे रहे हैं। तो मिलते हैं 9708094321, आपके सामने स्क्रीन पर नंबर है, कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए और मौका जाने मत दीजिए। थैंक यू।